आज के इस ट्यूटोरियल में हम ब्लेंडर में मौजूद एक्सिस के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लोकल एक्सिस होते हैं और हमारे ग्लोबल एक्सिस होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जो मैंने अभी बात की लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस, इनका क्या मतलब है। अब देखिए फॉर एग्जांपल के अगर मैं एक शेप ऐड करता हूँ, मैं मंकी का हेड जो है वो इधर ऐड कर रहा हूँ और मैं इसको ग्रैब करता हूँ Z.1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंकी का हेड है ये पॉजिटिव वाई की तरफ जो है वो फेस कर रहा है, जो कि यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वाई की और बैक साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वाई की। अब देखिए ज़रा, अगर मैं अपना रोटेशन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको कुछ इस तरह से रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको कुछ रोटेट किया है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अभी मैंने इसको ग्लोबल एक्सिस जो मेरा सिलेक्टेड है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल और बहुत से इस तरह से व्यू आ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ लोकल एक्सिस ही इस वीडियो में सीखना है। अब देखिए ग्लोबल और लोकल में डिफरेंस क्या है। ये दोनों एक्सिस ही होते हैं, लेकिन ग्लोबल जो होता है वो हमारा पूरा होल वर्ल्ड के हिसाब से सेट होता है, लेकिन जो लोकल होता है वो हमारा हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ अपना, ठीक है, तो मैं 7 प्रेस कर रहा हूँ आपको क्लियरली दिखाने के लिए। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा वाई एक्सिस है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कि मेरा वाई एक्सिस के अलोंग बिल्कुल पॉइंट कर रहा है, और मेरा जो एक्स एक्सिस है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसके साथ साथ जो मेरा जेड एक्सिस है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरे ग्लोबल एक्सिस हैं, जैसे कि आप ये लाइंस देख सकते हैं, ये बिल्कुल इनके पैरेलल ही जा रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने देखा मैंने इसको रोटेट किया तो डिफ़ॉल्ट में जो इसके एक्सिस थे, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ, लोकल एक्सिस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें कुछ डिफरेंस है, जो कि यहाँ पर देखिए आप पहले इसके पैरेलल जा रहा था, लेकिन अब इसने ऑब्जेक्ट के लिहाज से बिल्कुल अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो फेस था वो पॉजिटिव वाई की तरफ फेस था, तो अब देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है वो बिल्कुल ये साइड इस तरफ इसके नेगेटिव है और इस तरह से बिल्कुल पैरेलल इसके फेस में जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब इसके एक्सेस जो है वो चेंज हो चुके हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अगर मैं इसकी रोटेशन के बारे में बात करूँ तो इसकी रोटेशन भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन रोटेशन का चेंज होना इतना अपीयर नहीं होता जितना एक्सिस का अपीयर होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोकल एक्सिस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से किस तरह से इसके एक्सिस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके एक्सिस आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है लोकल। अगर मैं ग्लोबल करता हूँ तो ग्लोबल भी यही है, लोकल करता हूँ तो लोकल भी यही है, जो कि इनके पैरेलल हैं, क्योंकि मैंने इस पर कोई रोटेशन जो है वो अप्लाई नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर भी रोटेशन अप्लाई करता हूँ, अगेन अपना मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो इसके एक्सिस हैं वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है। इस ऑब्जेक्ट के जो एक्सिस हैं वो बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से ही चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता रहूँगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको x 90 डिग्री पर रोटेट करता हूँ और अब अपना मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा z एक्सिस था वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था। ठीक है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था, मगर क्योंकि मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया है तो जो मेरा y एक्सिस था वो घूमकर z एक्सिस की जगह पर आ गया, और जो मेरा z एक्सिस था वो x एक्सिस की जगह, और जो x एक्सिस था वो मेरे z एक्सिस की जगह आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन जो है चेंज हो चुकी है। यही फ़र्क है लोकल और ग्लोबल में। जैसे आप देख सकते हैं ग्लोबल जो हमारे पास होता है वो पूरा होल वर्ल्ड का होता है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से मूव करें तो हमारा जो ग्लोबल है वो अपनी जगह पर स्टिल रहता है, लेकिन लोकल हमारा ऑब्जेक्ट की रोटेशन के लिहाज से या फिर उसके स्केल वगैरह के लिहाज से किसी भी लिहाज से चेंज होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मंकी का कुछ और है और इसका कुछ और है। ठीक है, अब दोस्तों इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जांपल के अगर मैंने इसको बिल्कुल सेट किया है अपने पोजीशन पर और यहाँ से इसका एक्सिस लोकल किया है, तो आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट ये है कि जैसे अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपने कैमरे के बिल्कुल नीचे लाना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ कि अपने कैमरे के बिल्कुल नीचे लाना हो। अगर मैं 7 प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं अगर मेरा ग्लोबल सेट है तो मुझे पहले ये एक्सिस इतना मूव करना होगा और उसके बाद ये एक्सिस इस तरह से मूव करना होगा, तब जाकर ये मेरा इस पोजीशन पर
आएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे देखिए, जैसे मेरा लोकल एक्सिस है, यहाँ से आसानी से मैं इसको ला सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ से मैं इसको ला सकता हूँ। अगर मैं इसको अगेन थोड़ा सा और रोटेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही उसके नीचे आ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों लोकल का। लोकल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में, अगर देख सकते हैं लाइन जो है इसकी एक्स एक्सिस की, वो इसकी रोटेशन के लिहाज से चेंज हो चुकी है। इस तरह से वाई एक्सिस की भी चेंज हो चुकी है, जेड एक्सिस की चेंज नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको जेड एक्सिस के लिहाज से रोटेट ही नहीं किया। अब देखिए जैसे जेड एक्सिस की लाइन इसकी किस तरह से चेंज हो चुकी है। अब वाई एक्सिस भी देखिए इसका किस तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। और इसका जो जेड एक्सिस है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ज़रा इसका एक और मेथड भी है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको अंडू करूँ यहाँ पर अब देखिए ज़रा यहाँ पर अगर मैं इसको मूव करता हूँ ग्रैब एक्स एक्सिस, तो आप देख सकते हैं मेरा ग्लोबल जो है वो मेरे बिल्कुल ग्लोबल के लिहाज से करेगा। लेकिन अगर मैं लोकल करता हूँ, अब देखिए लोकल की शॉर्ट की क्या है। अगर मैं इसको ग्रैब वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस मैंने किया, लेकिन अगर मैं ट्वाइस वाई दबाता हूँ, आई मीन कि वाई डबल वाई दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोकल एक्सिस है वो इसका एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरह एक्स वन टाइम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्लोबल के लिहाज से सेट हुआ है। लेकिन अगर अगेन प्रेस करते हैं तो इसका लोकल के लिहाज से देखिए सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह से जेड का है, जेड क्योंकि इसका चेंज नहीं है, लोकल और ग्लोबल एक जैसा है तो इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर एक और बहुत ही मज़े की चीज़ है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रैब करता हूँ, अगर ग्रैब एक्स एक्सिस वन टाइम प्रेस करेंगे तो ग्लोबल के लिहाज से मूव होगा, अगेन प्रेस करेंगे यानी कि टू टाइम प्रेस करेंगे तो ये लोकल के लिहाज से प्रेस होगा। इसके साथ साथ अगर आप थर्ड टाइम भी प्रेस करते हैं एक्स अगेन, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। ये अब कोई भी एक्सिस पर मूव नहीं कर रहा। इसी तरह से वाई एक्सिस की कहानी है, वाई वन टाइम, टू टाइम एंड थर्ड टाइम बिल्कुल ही गायब, वन टाइम, टू टाइम एंड थर्ड टाइम गायब, ठीक है। ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। अगर आप किसी भी जैसे कैमरे को अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के यहाँ से अगर आप जेड एक्स एक्सिस करते हैं तो आप देख सकते हैं ग्लोबल और ये इसका लोकल है, ठीक है। ग्लोबल लोकल में बेसिकली ये डिफरेंस जो है होता है।